इसके पहले वाली वीडियो में हिस्ट्री की चर्चा किए थे। थर्ड पेपर का ही ज्योग्राफी प्रश्न की चर्चा आज करेंगे। सेवेंथ टू 10th जेपीएससी में थर्ड पेपर में जो ज्योग्राफी से प्रश्न पूछे गए थे वे इस प्रकार हैं। पहला प्रश्न जो है वस्तुनिष्ठ प्रश्न, वैगनर के अनुसार महाद्वीपीय प्रवाहित हुए, वैगनर के अनुसार महाद्वीप प्रवाहित हुए। विकल्प दिया गया है ए भूमध्य रेखा एवं उत्तरी ध्रुव की ओर, बी भूमध्य रेखा एवं पश्चिम की ओर, सी भूमध्य रेखा एवं दक्षिण ध्रुव की ओर, डी भूमध्य रेखा एवं पूर्व की ओर। इसका उत्तर होगा वैगनर के अनुसार महाद्वीप प्रवाहित हुए, बी भूमध्य रेखा एवं पश्चिम की ओर। 2 नंबर प्रश्न है, शीतोष्ण चक्रवात किन अक्षांशों के मध्य उत्पन्न होते हैं? ऑप्शन है 35 डिग्री से 65 डिग्री उत्तर और दक्षिण, बी 40 डिग्री से 70 डिग्री उत्तर और दक्षिण, सी 30 डिग्री से 60 डिग्री उत्तर और दक्षिण, डी 50 डिग्री से 70 डिग्री उत्तर और दक्षिण। इसका उत्तर होगा ए 35 डिग्री से 65 डिग्री उत्तर और दक्षिण। तीसरा प्रश्न है, महासागरों का औसत वार्षिक तापमान कितना होता है? इसका ऑप्शन दिया गया है फ़ारेनहाइट में। ए है 63 फ़ारेनहाइट, बी है 74 फ़ारेनहाइट, सी है 35 डिग्री फ़ारेनहाइट, डी है 55 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो महासागरों का औसत वार्षिक तापमान उत्तर होगा ए 63 डिग्री फ़ारेनहाइट। उसी तरह 4 नंबर प्रश्न है, कारगिल जिस नदी के किनारे स्थित है वह है ए सतलज नदी, बी झेलम नदी, सी सुरू नदी, डी चिनाब नदी। इसका उत्तर है सी सुरू नदी। 5वां प्रश्न है, तेनूघाट ऊर्जा संयंत्र संबंधित है ए प्राकृतिक गैस, बी आणविक शक्ति, सी जल विद्युत, डी ताप विद्युत। इसका उत्तर है डी ताप विद्युत। 6 नंबर, निम्नांकित में कौन सा एक भारत में सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है? ए NH 16, बी NH 44, सी NH 48, डी NH 66। आंसर होगा बी NH 44। 7 नंबर प्रश्न है, द्वैतारक परिकल्पना किसने प्रतिपादित की? ऑप्शन दिया गया है ए लैप्लास, बी कांट, सी जेम्स जीन्स, डी रसेल। द्वैतारक परिकल्पना जो है वो रसेल का दिया हुआ है। उत्तर होगा डी रसेल। 8 नंबर प्रश्न है, अपर्दन का कौन सा कारक जियोजन का निर्माण करता है? यानी जियोजन का निर्माण किससे होता है? ऑप्शन है ए नदी के द्वारा, बी हिमनद के द्वारा, सी पवन के द्वारा,
डी भूमिगत जल के द्वारा। तो जियोजन का निर्माण पवन के द्वारा होता है ना, सी पवन उत्तर होगा। 9 नंबर प्रश्न है 2011 की जनगणना के हिसाब से निम्नलिखित किस समूह के जिले में झारखंड में सर्वाधिक जनजातियों का जमाव पाया जाता है, प्रतिशत में बताइए। तो 2011 की जनगणना के अनुसार किन जिलों में झारखंड में सर्वाधिक जनजातियों का जमाव है, तो इसका ऑप्शन दिया गया है ए गुमला, पश्चिमी सिंहभूम एवं जामताड़ा, बी पाकुड़, दुमका, जामताड़ा, सी खूंटी, सिमडेगा एवं गुमला, डी खूंटी, सिमडेगा एवं पश्चिमी सिंहभूम। इसका उत्तर होगा सी खूंटी, सिमडेगा एवं गुमला। 10 नंबर प्रश्न है झारखंड के निम्नलिखित जिलों में से कहाँ सर्वाधिक सिंचित क्षेत्र है। इसका ऑप्शन है ए रांची, बी पलामू, सी हजारीबाग, डी गढ़वा। तो झारखंड के पलामू जिले में सर्वाधिक सिंचित क्षेत्र है, उत्तर होगा बी पलामू। ये 10 प्रश्न जो थे ज्योग्राफी में ऑब्जेक्टिव थे। उसके बाद फिर लॉन्ग टाइप क्वेश्चन पूछा गया है। इसमें 40-40 अंक के प्रत्येक ग्रुप से एक एक प्रश्न रहता है। फिजिकल ज्योग्राफी से रहता है, इंडियन ज्योग्राफी से रहता है, मिनरल्स से रहता है और झारखंड की ज्योग्राफी से प्रश्न रहता है। तो इसमें जो है वो पहला प्रश्न है फिजिकल से जो पूछा है कि उष्णकटिबंधीय चक्रवातों के मौसम का वर्णन कीजिए। ये चक्रवात कहाँ उत्पन्न होते हैं, प्रायः ये कौन से मार्ग से गुजरते हैं। तो इसमें जो है उत्तर लिखना है कि चक्रवात है क्या और कौन कौन से चक्रवात होते हैं। फिर उसमें आना है कि उष्णकटिबंधीय चक्रवात क्या होता है, कैसे उत्पन्न होता है और फिर उसका मौसम पर क्या प्रभाव पड़ता है, यानी ये सर्वाधिक विनाशकारी उष्णकटिबंधीय चक्रवात होते हैं, सर्वाधिक विनाश पहुंचाते हैं, उस पर वर्णन करना था। उसके बाद ये कहाँ उत्पन्न होते हैं, मुख्य रूप से कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच का जो क्षेत्र होता है उस क्षेत्र में ये उत्पन्न होते हैं और ये समुद्री इलाके में बहुत तेज़ी से गुजरते हैं ये। तो यहाँ बस स्टेप वाइज चक्रवात बताना था, चक्रवात का प्रकार दिखाना था फिगर बना करके और उस पर फिर उष्णकटिबंधीय चक्रवात पर आकर के उसकी चर्चा करना था, उसका लेंथ बताना था, उसका उत्पत्ति बताना था और फिर कहाँ से कहाँ वो चलते हैं और किस क्षेत्र से वो गुजरते हैं इसका वर्णन कर देना था। इसी तरह से दूसरा प्रश्न जो था वो भारत में वार्षिक वर्षा के वितरण एवं उसकी प्राकृतिक वनस्पति के अंतर संबंध का वर्णन कीजिए। ये प्रश्न जो है थोड़ा सा ट्विस्ट किया गया है इसको। ये मुख्य रूप से वर्षा के आधार पर वनस्पति का वर्णन करना था। इसमें इस प्रश्न में मुख्य रूप से कितने सेंटीमीटर से कितने सेंटीमीटर के बीच कौन सा वन आता है, फिर वो वन कहाँ पाए जाते हैं, किन किन क्षेत्रों में पाए जाते हैं, किस किस प्रांत में है, उस वन में कौन सी लकड़ी पाई जाती है, किस प्रकार के वृक्ष पाए जाते हैं, इन सारी बातों का चर्चा करना था। अब उसी तरह से फिर 100 से 100 सेंटीमीटर वर्षा वाले क्षेत्र में कौन सा वन पाया जाता है, वहाँ कौन सा वृक्ष पाया जाता है, किस प्रांत में वो पाया जाता है, किस क्षेत्र में इस तरह के वनस्पति पाए जाते हैं। उसी तरह से फिर कटीले वन कहाँ पाए जाते हैं, वहाँ वर्षा का रेंज क्या है। उसी तरह से डेल्टाई वन कहाँ पाए जाते हैं, वहाँ वर्षा का रेंज क्या है। मरुस्थलीय वन कहाँ पाए जाते हैं, कितना वर्षा का रेंज है, उसके आधार पर उसका क्षेत्र और उसका वितरण जो है वो बताना था इस प्रश्न के उत्तर में और बाई मैप उसको दर्शा देना था। इसी तरह तीसरा प्रश्न, भारत में लोहा एवं इस्पात उद्योग की स्थापना और विकास में सहायक कारकों की समीक्षा कीजिए।
इस प्रश्न में लोहा इस्पात उद्योग की स्थापना कहाँ हुई है, ठीक है। उसके बाद इसके विकास में कौन कौन से कारक तत्व सहयोग करते हैं, ये लिखना था। इसमें मुख्य रूप से इसमें कारक तत्वों की टू द पॉइंट चर्चा करना था और उसमें मुख्य रूप से आपको बताना था कि कच्चा माल कहाँ है, कच्चा माल की चर्चा करना है, पूंजी की चर्चा करना है, सस्ते श्रमिक की चर्चा करना है, मार्केटिंग की चर्चा करना है, उस सब पॉइंट्स बना करके और इनका चर्चा करना है। अंत में औद्योगिक नीति की चर्चा करना है। इन सारी बातों का विस्तार से चर्चा करके और बता देना था, उसका समीक्षा कर देना था। और लोहा इस्पात कहाँ कहाँ यहाँ है उसको बाई मैप भी दर्शा देना था और उसका विवरण भी देना है। इसी तरह चौथा प्रश्न झारखंड के भूगोल से है। झारखंड में कोयले की उत्पत्ति और वितरण का विस्तार से वर्णन कीजिए। झारखंड में मुख्य रूप से कोयला का उत्पत्ति कहाँ होता है, किस रॉक में हुआ है, यानी गोंडवाना कालीन चट्टानों में कोयले की सर्वाधिक मात्रा यहाँ पाई जाती है, ये बताना था। उसके बाद उसका वितरण और विस्तार दिखा देना था। मुख्य रूप से दामोदर घाटी क्षेत्र में यहाँ दिखाना था, दामोदर बेसिन में कोयला का भंडार यहाँ पाया जाता है, ये वितरण दिखाना था। हुटार क्षेत्र जो मुख्य रूप से कोयल घाटी क्षेत्र है वो उसका वितरण का क्षेत्र है। फिर देवघर और संथाल परगना के क्षेत्र में अजय घाटी बेसिन क्षेत्र दिखाना था। इस तरह करके अजय घाटी बेसिन क्षेत्र, दामोदर घाटी बेसिन क्षेत्र, कोयल घाटी बेसिन क्षेत्र का वितरण और वर्णन विस्तार से कर देना था और वो बाई मैप भी उसको दर्शा देना था। इस तरह से लॉन्ग टाइप क्वेश्चन का वर्णन इन सभी प्रश्नों का किया जाना चाहिए और सभी ऑब्जेक्टिव का भी हम इसका उत्तर बता दिए। इस तरह से आप थर्ड पेपर में इतिहास और भूगोल, हिस्ट्री और ज्योग्राफी यानी सामाजिक विज्ञान का उत्तर किया जाना चाहिए।